Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss one more concept related to the time speed distance जो कि है बुलेट एंड बॉम्ब कॉन्सेप्ट राइट। अगेन जो इसके बेसिक्स हैं वो बेस्ड है टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक पे ही, बट इसमें एक न्यू एडिशनल चीज क्या आ जाती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड आ जाता है। बेसिकली होता है क्या है, वेन एवर द बुलेट इज फायर्ड या कहीं बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तब हमारे पास साउंड है जो वो बुलेट की या बॉम्ब की वो ट्रेवल करती है, right? And if there are two people standing at two different places, so obviously जो बंदा बुलेट के या बॉम्ब जहां पे एक्सप्लोड हुआ है उसके नियर खड़ा है तो उसको आवाज पहले सुनाई देगी, राइट? और जो बंदा थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़ा है उसको कंपैरेटिवली आवाज बाद में सुनाई देगी, राइट? सो बेसिकली ये क्यों हो रहा है? बिकॉज साउंड ऑल्सो ट्रेवल्स एट सम स्पीड, राइट? ऐसा नहीं है कि साउंड एक जगह, अगर आप कुछ लेट से दिवाली के डेज है तो आप अगर बॉम्ब फोड़ रहे हो, राइट? इफ यू आर स्टैंडिंग समवेयर और एंड इफ योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग 1 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम यू, तो ऑब्वियसली अगर आप पटाखे के पास खड़े हो तो पटाखा जब भी एक्सप्लोड होगा आपको ज्यादा साउंड सुनाई देगी और आपको जल्दी साउंड सुनाई देगी, राइट? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, है ना, और अभी ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, राइट, तो मैं बहुत पास में बैठा हूँ, सो इसलिए मेरी साउंड काफी फास्ट ट्रेवल कर रही है और जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही रिकॉर्ड हो रही है। बट अगर लेट से कोई बंदा 1 किलोमीटर दूर बैठा हो, वो अगर बोलेगा तो उसकी साउंड थोड़ी से टाइम बाद सुनाई देगी आपको, है ना? अगर कहीं बहुत दूर मान लो कुछ बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ है तो आप बहुत दूर बैठे हो तो आपको रिलेटिवली 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाद में सुनाई देगी। सो दिस टाइम इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि साउंड भी आपकी एक स्पीड में ट्रेवल करती है। और अगर आपका सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? अगर स्पीड मेरी कांस्टेंट है तो अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा साउंड को वहां तक पहुंचने में। सो दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स इन द बुलेट एंड बॉम्ब क्वेश्चंस। सो इस कॉन्सेप्ट को सीखने का तरीका मेनली क्वेश्चन से ही आता है। हम नए नए क्वेश्चन देखेंगे किस वैरायटी के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, बिकॉज अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, तो इट माइट हैपन कि इस साल इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन नया देखने को मिल जाए, राइट? और क्वेश्चन को देख के आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना है। प्लस आपको एट द एंड ऑफ द क्लास आपको पता लग जाएगा कि हाउ यू शुड सोल्व दीज क्वेश्चंस विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, 11 सेकेंड, 20 सेकेंड्स। जस्ट आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूंगा, विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। टू बुलेट्स वर फायर्ड एट ए प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 34 मिनट्स। पहली बुलेट फायर की गई, देन नेक्स्ट बुलेट फायर की गई आफ्टर 34 मिनट्स। ए पर्सन अप्रोचिंग द फायरिंग पॉइंट इन हिज कार, ठीक है, मान लो यहाँ पे बुलेट फायर की हुई है, राइट, दिस इज द प्लेस, राइट, और यहाँ पे एक बंदा कार से फायरिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। हियर्स द टू साउंड्स एट एन इंटरवल ऑफ 33 मिनट्स, राइट? एट एन इंटरवल ऑफ 34 मिनट्स सुनना चाहिए, बट उसको देखो अगर वो यहाँ पे मूव नहीं कर रहा होता तो आप बोलते सर 34 मिनट्स की ट्रेवल टाइम पे उसको सुनना चाहिए, राइट? बट सिंस द पर्सन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द प्लेस, सो दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग लेस 1 मिनट लेस टू हियर द सेम साउंड। वो साउंड तो 34 मिनट्स के इंटरवल पे बुलेट फायर की गई है, राइट? बट जो पर्सन है कार में वो उसको 33 मिनट्स के इंटरवल पे सुन रहा है, राइट? इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, देन यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, कि कार जो है वो मेरी किस स्पीड पे ट्रेवल कर रही है। अंडरस्टूड? आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा, राइट? नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जब लेट से जब पहला मेरा शॉट जो फायर हुआ है ना, जो पहली बुलेट मेरे पास फायर हुई है इस प्लेस से, राइट, जब वो फायर हुई और आदमी वो यहाँ पे था जब पहली बुलेट फायर हुई ये प्लेस से, राइट? अब देखो अगर कार यहाँ पे है, राइट, और अगर वो कार मूव नहीं कर रही, और ठीक है, अगर वो कार मूव नहीं कर रही होती तो उसको सेकंड बुलेट कब सुनाई देती? आफ्टर 34 मिनट्स ओनली, आफ्टर 34 मिनट्स ओनली। बट अब अगर उसको बुलेट सुनाई दे रही है आफ्टर 33 मिनट्स, दैट इज बिकॉज ही इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द प्लेस। लेट से अब वो ट्रेवल करके, है ना, उसने 33 मिनट्स ट्रेवल किया, लेट से यहाँ पे पहले उसने सुनाई दी उसको एक बुलेट की आवाज, उसके बाद उसने 33 मिनट्स ट्रेवल किया, उसने 33 मिनट्स ट्रेवल किया, 33 मिनट्स ट्रेवल किया, वो यहाँ पे पहुंचा, उसको यहाँ पे फिर एक बुलेट की आवाज सुनाई दी, राइट? यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 10 AM पे मान लो कोई भी एक टाइम लेता हूँ, उसको एक आवाज सुनाई दी। देन आपको 10:33 AM पे आपको एक आवाज सुनाई दी, राइट? तो मतलब 10 और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है आपका, है ना? इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है?
33 मिनट्स, है ना। ये और ये पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 33 मिनट्स, क्योंकि कार ने कितना ट्रेवल किया? 33 मिनट्स। तो ये और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 33 मिनट्स का अकॉर्डिंग टू द कार। और फिर यहाँ पे उसको एक बुलेट सुनाई दी, राइट, उसको एक बुलेट सुनाई दी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर वो यहाँ पे होता तो उसको बुलेट की आवाज 34 मिनट्स के बाद सुनाई देती, और अगर वो यहाँ पे है तो बुलेट की आवाज उसको 33 मिनट्स के बाद सुनाई दे रही है। दैट मीन्स, है ना, दैट मीन्स कि यहां से यहां तक, दैट मीन्स यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बुलेट कवर करेगी, इतना डिस्टेंस वो बुलेट कितने टाइम में कवर करेगी? 1 मिनट में। भाई बुलेट यहां से यहां तक अगर फायर करती है 2 बार तो 34 मिनट लगते हैं उसको यहाँ पे साउंड करने में, पहुंचने में, कैसे ना कैसे भी। अब अगर वो 33 मिनट्स बाद यहाँ पे आ रही है बुलेट, है ना, यहाँ पे उसका साउंड आ रहा है, तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 1 मिनट लगेगा बुलेट को। और बुलेट को नहीं, बेसिकली बुलेट की आवाज को, राइट, दैट मीन्स द साउंड, साउंड यहां से यहां 1 मिनट में ट्रेवल करेगी, और कार यहां से यहां 33 मिनट्स लेती है। तो ये डिस्टेंस तो सेम है, बट कार ले रही है 33 मिनट्स और बुलेट ले रही है 1 मिनट सिर्फ, है ना। बुलेट इज जस्ट टेकिंग 1 मिनट एंड द कार इज टेकिंग 33 मिनट्स। दैट मीन्स स्पीड किसकी ज्यादा हुई? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। तो अगर बुलेट एंड कार की बात करूं, राइट, तो इनकी अगर इनका टाइम का रेशियो 1/33 है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा? स्पीड का रेशियो ऑफ बुलेट एंड कार 33:1, राइट। और बुलेट मतलब साउंड, है ना, साउंड की स्पीड मुझे कितनी दी हुई है? 330। तो ये अगर 330 है तो कार की स्पीड मेरे पास कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि आप अगर वही पोजीशन पे होते तो आपको कितने टाइम बाद सुनाई देती, है ना, और अगर आपने पोजीशन चेंज करी है तो आपको कितने टाइम बाद सुनाई दे रही है। दैट इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ताकि हमारी चीजें और क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या बोल रहा है। 2 बुलेट्स वर फायर्ड एट ए प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 25 मिनट्स, ठीक है। ए पर्सन अप्रोचिंग द फायर पॉइंट इन हिज कार हियर्स द टू साउंड्स एट एन इंटरवल ऑफ 22 मिनट्स। सो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक प्लेस है, राइट, है ना, और ये हमारा एक पोजीशन है कार की। लेट से पहला शॉट आपको, लेट से 10 बजे एक पहला शॉट मैंने फायर किया, है ना, और दूसरा शॉट आई विल फायर एट 10:25, फाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट से मुझे कोई भी टी पॉइंट पे, TAM पे, 11 AM 12 AM, है ना, कुछ भी हो सकता है, T00 AM, कुछ भी, 11 AM 12 AM, कोई भी टाइम हो सकता है ना। उसके बाद मुझे T+12 मिनट्स पे सुनना चाहिए दूसरा शॉट, बिकॉज वो फायरिंग फायरिंग का अगर इंटरवल 25 है तो सुनने का भी इंटरवल 25 होगा। बट द पॉइंट इज कि मुझे सुन रहा है 22 मिनट्स के बाद। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग टुवर्ड्स दिस प्लेस, आई एम ट्रेवलिंग टुवर्ड्स दिस प्लेस, राइट, आई एम ट्रेवलिंग टुवर्ड्स दिस प्लेस, फाइन। अब देखो, अब देखो क्या हो रहा है। लेट से मैंने दूसरा शॉट कहीं यहाँ पे सुनाई दिया मुझे, ना, दूसरा शॉट मुझे कहीं यहाँ पे सुनाई दिया, राइट। लेट से यहाँ पे मेरी कार 10 बजे यहाँ पे थी, 10 बजे मेरी यहाँ पे थी, ठीक है, और 10:22 पे मेरी कार यहाँ पे आ गई, 10:22 पे मेरी कार यहाँ पे आ गई, फाइन। और यहाँ पे मुझे दूसरा शॉट सुनाई दिया, फर्स्ट शॉट यहाँ पे सुनाई दिया, दूसरा शॉट यहाँ पे सुनाई दिया, ठीक है। अब देखो एक्चुअली जो मेरी बुलेट को ट्रेवल करने में टाइम लग रहा था वो यहाँ से यहाँ तक 25 मिनट्स लगेगा, यहाँ से यहाँ तक 25 मिनट्स लगेगा अगर मैं यहीं खड़ा होता, है ना। तो पहली साउंड से लेके दूसरी साउंड यहाँ पे 25 मिनट तक पहुंचती। अब साउंड 22 मिनट में कह सकता हूं मैं यहाँ पे पहुंची है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 मिनट में पहुंचेगी साउंड, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 22 मिनट्स में कवर होगा। सो अब यहां से आप डायरेक्टली कह सकते हो कि बुलेट और कार की अगर मैं स्पीड की बात करूं, साउंड और कार की, दैट विल बी 22/3,
अगर यहाँ पे मुझे 330 बनाना है, दैट मीन्स इसको डिवाइड बाय 22 करके इंटू 330, राइट। तो इस पार्ट को भी आई हैव टू डिवाइड बाय 22 इंटू 330। 11 इन जा 2, 11 3 जा 30, दैट इज 15, 15 इंटू 3 दैट इज 45, है ना। तो कार की स्पीड मेरी 45 आ जाएगी, कार की स्पीड मेरी 45 आ जाएगी। अंडरस्टूड। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन अराउंड दिस कॉन्सेप्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी सिमिलर है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? Two bullets were fired at a place at an interval of 28 minutes, but a man sitting in the train going away from the place, है ना। Now it is not towards the place but away from the place। अगर मेरी कोई एक प्लेस यहाँ पे है, राइट, और ट्रेन मेरी यहाँ पे है, सॉरी, पर्सन यहाँ पे है, राइट, वो ट्रेन में बैठा है एंड वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अवे फ्रॉम द प्लेस, इस डायरेक्शन में, राइट। अब देखो, अगर वो यहाँ पे स्टिल होता, राइट, अगर वो मूव नहीं करेगा, तो अगर वो 28 मिनट्स के बाद फायर हुआ है तो 28 मिनट्स के बाद ही सुनेगा उसको, राइट। बट उसको यहाँ पे वो ट्रेवल भी कर रहा है, लेट से अभी उसको 10 AM पे, है ना, यहाँ पे फायर सुनाई दिया, नेक्स्ट फायर उसको 30 मिनट्स के बाद सुनाई देगा, मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगा वो, है ना, 10:30 हो जाएंगे जब, राइट। और अगर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी है? 30 मिनट्स उसने चला है, फाइन। अब देखो, अगर वो यहाँ पे होता तो यहाँ से जो साउंड है वो यहाँ तक 28 मिनट्स में पहुंच जाती। अब साउंड उसको यहाँ पे सुनाई दे रही है, दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो साउंड को एडिशनल 2 मिनट्स लगे हैं, 30 मिनट्स टोटल लगे हैं, 28 मिनट्स तो यहाँ से यहाँ पे लगेंगे और 2 मिनट्स साउंड को यहाँ से यहाँ पे लगेंगे, राइट। और जो ट्रेन है या जो पर्सन है, बेसिकली ट्रेन में बैठे तो ट्रेन को लगेंगे यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट्स, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि साउंड की स्पीड डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड विल बी इन द रेशियो 30:2, दैट इज 15:1, राइट। अब हमें ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है? 20 km/h। ट्रेन की स्पीड अगर 20 km/h है तो साउंड की स्पीड मेरे पास कितनी हो गई? 300 km/h। साउंड की स्पीड मेरे पास कितनी आ गई? 300 km/h। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है? 2 bombs वर एक्सप्लोडेड एट ए प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 38 मिनट्स। पहले एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, उसके 38 मिनट्स बाद दूसरा बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ। ए पर्सन मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सप्लोजन पॉइंट इन हिज कार हियर्स द टू साउंड्स एट एन इंटरवल ऑफ 40 मिनट्स, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, है ना, फर्स्ट बॉम्ब उसको यहाँ पे सुना एंड नाउ द पर्सन इज मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सप्लोजन, राइट। तो बॉम्ब आफ्टर 38 मिनट्स एक्सप्लोड हुआ नेक्स्ट बॉम्ब, बट उसको सुना 40 मिनट्स में, राइट। उसको कितने मिनट्स में सुना? 40 मिनट्स में। तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है देखो, अब उसको 40 मिनट्स में पहला बॉम्ब यहाँ पे सुना आफ्टर 40 मिनट्स, मतलब उसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 40 मिनट्स में ट्रेवल कर ली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कार से, राइट। बट बॉम्ब ने, देखो, बॉम्ब अगर वो पर्सन यहाँ पे ही होता, अगर वो मूव ना करेगा, तो बॉम्ब यहाँ से यहाँ साउंड कितने मिनट में पास कर देगा? 38 मिनट्स में, राइट। और अब बॉम्ब यहाँ से यहाँ तक 40 मिनट्स में पास कर रहा है, मतलब 38 मिनट ये वाला और 2 मिनट्स यहाँ से। तो मैं कह सकता हूँ साउंड की स्पीड डिवाइडेड बाय कार की स्पीड क्या होगी मेरी? 40/2, दैट इज 20:1, राइट। और स्पीड ऑफ साउंड आपको कितना दिया हुआ है? 420। तो यहाँ पे मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, और नीचे भी 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट आई विल गेट साउंड ऑफ, स्पीड ऑफ द साउंड एज 420 एंड द स्पीड ऑफ द कार इज 21। सो आपकी स्पीड ऑफ द कार कितनी आ जाएगी? 21 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हंटर फायर 2 shots फ्रॉम हिज गन एट एन इंटरवल ऑफ 76 seconds। ए टाइगर रनिंग अवे वेरी फास्ट हियर्स 2 sounds एट एन इंटरवल ऑफ 83 seconds, राइट, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड इज 332, फाइंड द स्पीड ऑफ द टाइगर, है ना। इसमें भी देखो कुछ नहीं बोला हुआ आपको, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है ना। डिट्टो क्वेश्चन कैसे बन गया? आप देखो, यहां से एक शॉट फायर हुआ और यहाँ पे मेरा टाइगर है, ठीक है, एंड टाइगर स्टार्ट्स रनिंग अवे, है ना, एंड ही लिसन्स द साउंड, 2 sounds एट एन इंटरवल ऑफ 83 seconds। पहला साउंड यहाँ पे और फिर कहीं 83 seconds के बाद उसको यहाँ पे साउंड सुनाई देगा, राइट। अब देखो, अगर वो टाइगर यहीं खड़ा रहता
और यहाँ पे बुलेट फायर होता तो यहाँ से यहाँ तक वो 76 सेकंड्स में ट्रांसफर हो जाती साउंड। बट अब ये साउंड उसको यहाँ पे सुन रही है, दैट मीन्स दिस साउंड इज नाउ टेकिंग 83 सेकंड्स। ये साउंड यहाँ पे 76 सेकंड्स ले रही है और टोटल 83 ले रही है, तो ये वाला डिस्टेंस साउंड कितने मिनट्स में ट्रेवल करेगी? 7 सेकंड्स में, राइट। नाउ कैन यू से साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ टाइगर विल बी इन द रेशियो 83/7। फाइन, 83/7 के रेशियो में। और साउंड की स्पीड आपको कितनी दी हुई है? 332। दैट मीन्स ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये वाला पार्ट भी मेरा 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो आई विल गेट द स्पीड ऑफ टाइगर एज 28 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बुलेट बॉम्ब, है ना। ये सब के अराउंड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, सिमिलर टाइप के आपको क्वेश्चंस बनेंगे इन केस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। सो यू हैव टू थिंक वेरी लॉजिकली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि साउंड मेरी कैसे ट्रेवल कर रही है, कितना गैप क्रिएट कर रही है, कितना टाइम बचा रही है, एंड दिस कॉन्सेप्ट माइट बी हेल्पफुल इन अदर क्वेश्चंस, राइट। सो दैट आपको एक तरीका बता देगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, राइट। वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड जो हम बात करते हैं कि नए टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, दिस कुड बी वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।